मध्य प्रदेश में एक बार फिर पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारी सड़क पर उतर आए। कर्मचारियों का कहना है कि 2005 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को मात्र 1500 रुपए पेंशन मिल रही है, जो जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। उधर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह रानी कमलापति पर दिए गए बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। गोविंद सिंह ने कहा कि भाजपा फर्जी और छलावे वाली पार्टी है। इधर कांग्रेस 2023 का प्लान तैयार कर मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कर रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार बनते ही आम जन को राहत मिलेगी। तो वहीं भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में एक 13 साल की बच्ची की खेल में जान चली गई। मिशन 2023 को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ नया प्लान तैयार कर प्रदेश की जनता को लोक लुभाने वादा करने जा रही है, जिसमें जनता को 300 रुपए में 300 यूनिट बिजली और 1500 रुपए महीने, बहनों को 500 में गैस सिलेंडर दिए जाने का प्रस्ताव है। पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही आम जन को महंगाई से राहत दिलाई जाएगी। बता दें कि पीसीसी चीफ खुद हर अभियान पर इन दिनों नजर रखे हुए हैं। दरअसल पार्टी उन सीटों पर खास नजर बनाए हुए है जहां कांग्रेस कई चुनावों में पराजित हो चुकी है। ये वह सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पिछले 25 सालों से सत्ता से बाहर है। अलग-अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। निश्चित तौर पर ये कमलनाथ जी का बहुत बड़ा प्लान है और ये प्लान जो है अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी देना, 4-4, 5-5 और ज़्यादा सीटों की, उनको वहीं कंसंट्रेट करना, ऐसा इसके पहले कभी कांग्रेस में नहीं हुआ। दूसरा, वचन पत्र में जिस तरह की चीज़ें आ रही है, 500 रुपये में रसोई गैस, 1500 रुपये हर एक महिला को 18 से लेकर 60 साल तक। दूसरा जो आ रहा है कि ओल्ड पेंशन 300 यूनिट 300 रुपये में, ये झुग्गी वालों को जो है रजिस्ट्री, तो ये इस तरह के इशू आ रहे हैं। टैक्स लगता है, टैक्स खत्म। मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि ये पूरा का पूरा एक क्रांति ला देगा और वचन पत्र हिंदुस्तान में जो आज तक नहीं बना होगा वो वैसा बनेगा। मध्य प्रदेश में चुनावी वर्ष के बीच पुरानी पेंशन का मुद्दा गरमाया हुआ है। इन दिनों विभिन्न विभागों के संगठन अन्य राज्यों की तर्ज पर प्रदेश में भी पुरानी पेंशन बहाल की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। सोमवार को राजधानी के मंत्रालय के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सीएम और प्रमुख सचिव के नाम पर ज्ञापन सौंपा। मंत्रालय के कर्मचारी वल्लभ भवन गेट नंबर 6 से पुरानी पेंशन बहाल करो की नारेबाजी करते हुए सामूहिक रैली निकाली। कर्मचारियों का कहना है कि 2005 में पुरानी पेंशन योजना बंद किया गया था। इसके बाद जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए उन्हें केवल 1500 रुपए की पेंशन दी जा रही है, जो जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। 2005 के बाद में जो नई पेंशन लागू की गई है वो पुरानी पेंशन बंद की गई, तो अब क्या है कि उसके लोग रिटायर जब होना शुरू हुए तो पाया कि उनके लिए मुश्किल से 800, 900, 1000, 1200 रुपये पेंशन मिल रही है। अभी एक आदमी जो 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह पाता था और रिटायरमेंट के बाद 800, 900 रुपये पेंशन, तो कैसे वो अपनी गुजर बसर करें? तो एक ये बड़ा मानवीय प्रश्न है कि 62 साल की उम्र में उसके हम 30-35 साल काम कराने के बाद उसको सड़क के ऊपर बेसहारा छोड़ दें। तो इस बात को लेकर के ये राष्ट्रीय स्तर का मूवमेंट चल रहा है। यहाँ मंत्रालय में भी उसकी शाखा गठित हुई है और आज हमने यहाँ पे मंत्रालयीन कर्मचारियों की ओर से ये शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन रखा है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के रानी कमलापति पर दिए बयान के बाद सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयानबाजी के बाद प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि भाजपा फर्जी और छलावे वाली पार्टी है। जिस पार्टी का नेता फर्जी डिग्री वाला हो उसकी सरकार कैसी हो सकती है? कौन कितने पानी में है इसका पता 4 महीने बाद चल जाएगा। बता दें कि रानी कमलापति पर नेता प्रतिपक्ष की बयानबाजी ने तूल पकड़ लिया है। प्रदेश के हर जिलों में भाजपा गोविंद सिंह का पुतला फूंका और विरोध जताया। परिणाम आ जाएंगे, पता चल जाएगा, दूध का पानी हो जाएगा, कौन कितने पानी में है। इतनी क्रांतियाँ नकली हैं, चुनावी क्रांतियां के नाम पर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में एक 13 साल की बच्ची खेलने के दौरान मौत हो गई। दरअसल ये बच्ची अपने भाई बहनों के साथ खेल रही थी और परिवार को किसी कार्यक्रम में शामिल होने बाहर जाना था। जब बच्ची काफी देर तक नहीं मिली तो वो घर के दूसरे कमरे में गए जहां बच्ची फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। परिजनों ने बच्ची को तत्काल एक निजी अस्पताल ले गए जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जहांगीराबाद पुलिस ने बताया कि बच्ची की मौत गमछे के फंदे से हुई है। घटना स्थल का FSL की टीम से परीक्षण करवाया गया है। उनके अभिभावक के द्वारा बताया गया कि खेल के दौरान उसने जो है गमछा गले में बांध लिया था और कुर्सी से वो लगा के खड़ी थी और उस खेल के दौरान ही जो है उसको अचानक ये हैंगिंग की कंडीशंस हुई हैं। सूचना पे हमारे द्वारा मर्ग कायम किया गया है। FSL के द्वारा वैज्ञानिक अधिकारी के द्वारा उसका परीक्षण भी कराया गया है। अभी उनके परिवारजन जो हैं शोकाकुल अवस्था में हैं, तो अभी हमने जो बॉडी है पोस्टमार्टम के लिए भेजी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी और
जो भी उनके अभिभावक क्या बयान देते हैं उसको देखते हुए जो है अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। भोपाल के आदमपुर छावनी खंती में हजारों मरे हुए मवेशियों को फेंकने से शहर के रहवासियों को प्रदूषण फैलने से बीमारियां हो रही हैं और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टीटी नगर माता मंदिर के पास भोपाल की महापर्व की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया, जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल रहे। मामला आया है कि कुछ सैकड़ों गाय और हजारों पशु उस खंती में लावारिस फेंक दिए गए, जिससे वो सड़ गल रहे हैं, लोगों की जिंदगी पे जान पे आफत आ गई है। तो हम महापौर की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ कर रहे हैं कि महापौर को भगवान सद्बुद्धि दे, उन्हें ये सद्बुद्धि दे कि जनता के लिए कुछ काम करे। ये जो बातें करते हैं उससे उलट इनकी सरकार चल रही है। अगर आप देखेंगे तो रामेश्वर शर्मा का क्षेत्र लगता है वो, जो सबको सबसे बड़ा हिंदूवादी नेता कहते हैं अपने आप को। ऐसे हिंदूवादी नेता का क्या काम जिनके क्षेत्र में गौ माता को ऐसा सम्मान मिल रहा है, ऐसे लावारिस हालत में फेंका जा रहा है। तो हम मांग कर रहे हैं भाजपा की सरकार से, नगर निगम से कि इनकी उचित व्यवस्था करी जाए, डिकम्पोज करा जाए बॉडी को अच्छे से, लोगों की जान पे खतरा ना आए, लोगों को जो दूसरे नुकसान हो रहे हैं, इतने सारे गांव वाले परेशान हैं, उनको इस सब से मुक्ति मिले, उसके लिए हम ये सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं।